पाकिस्तान का साड़ा है, ये मुल्क का साड़ा है। एक आदमी के घर कोई गुस्सा है, कोई इज्जतदार आदमी या खुद मार जाता है या उसको मार देता है, थोड़े घरें बढ़ गए अगले आके। हम क्या हैं सर? What a joke have we become? We have become a joke of the century। अपने घर ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਇਸ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਓ। ਇਹ ਕੌਣ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨ ਲਾਈ? यहाँ तो सारे घोंगलू बने हुए हैं इनकी इज्जत के लिए, मेरी इज्जत के लिए, आपकी अपनी पार्टी के लोगों की इज्जत के लिए। शो द वर्ल्ड कि आपके पास ताकत है, नहीं तो गल ही कोई नहीं रहे। इमरान खान के बाबा शेर ने शहबाज शरीफ के पसीने छुड़ा दिए। तो आए पे देखते हैं शानदार वीडियो, फिर बात करते हैं तस्वीर से। I must call to everybody, we must stand up to it। लड़ते रहेंगे और लड़ते रहें, हुकूमत और अपोजिशन ने लड़ना है। और दिस इज, ये वो जगह है जो आपको और हमें इज्जत देती है, ये वो जगह है जो आपको और हमें रेफ्यूज देती है। और सर मैं आपको बताऊं, मुझे अंदाजा है कि आप पे कितना प्रेशर है। और सर ये जो अल्लाह ताला इज्जतें देता है ना सर, ये अल्लाह ताला इज्जतें देता है जब आप प्रेशर के अंदर चीजों को करते हैं। मुझे पता है आपने किस हिम्मत से ये किया है, मगर सर अगर एक और हिम्मत कर लें, अगर एक और हिम्मत कर लें तो तारीख रकम हो जाएगी कि सर एक बार ये पता कर लो एक कौन सन जिन्हें ਤੁਹਾਡੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜੀ, एक कौन सन जिन्हें ਤੁਹਾਡੇ घर। सर मुझे आप ये बताएं, एक आदमी के घर कोई गुस्सा है, कोई इज्जतदार आदमी या खुद मार जाता है या उसको मार देता है, ਤੁਹਾਡੇ घरें बढ़ गए अगले आके। और फिर यहां भी नहीं रुके सर, फिर यहां भी नहीं रुके। मकसद क्या था? कई दफा लगी हुई थी। उसके बाद उसकी बीवी को, उसकी बेटी को, उसकी खाला को उठा के ले गए। जब तक वो पेश नहीं हुआ उनको रिलीज नहीं किया। सर ये मावा बहना चुकन की रिवायत करों दी आ गई, मावा बहना चुकन की रिवायत करों दी आ गई सर। So who will ensure? So if you want to be the real custodian of this house, sir, I must demand, सर ये रिक्वेस्ट नहीं है कि सबकी इज्जत के लिए, सिर्फ मेरी नहीं है, पर्चे पर्चे छोड़ दें आप सर, हमें जेल जाते हैं तो जाने दें। इनकी इज्जत के लिए, मेरी इज्जत के लिए, आपकी अपनी पार्टी के लोगों की इज्जत के लिए सर ये पता चलाना जरूरी है कि वो कौन थे। और फिर सिर्फ पता नहीं चलाना, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। ये कहना कि हमें ऊपर, सर मैं जिस वक्त कोसार थाने गया, मैंने उससे कहा भाई मेरा चाने कौन सन? आगे से फिर तुम्हें पता तो है। मैं कहनी मैनू नहीं पता, तू दस। वो फिर तुम्हें पता तो है। उसके बाद आज मैं जिन चंद सीनियर लोगों को मिला, वो यार कौन सन? अजी तुम्हें पता तो है। ये सारे घोंगलू बने हुए हैं। वो पता तो है, तो जिनका पता है खुदा के लिए उनसे बात करें। वो भी उन्हीं स्कूलों में, उन्हीं कॉलेजेस में पढ़े हैं, उन्होंने भी वही फलसफा पढ़ा है, उन्होंने भी वही पाकिस्तान स्टडीज पढ़ी है, उन्होंने वही मास्टरती रूम पढ़ी है जो आपने और मैंने पढ़ी है। उन्हें कहा पाकिस्तान का साड़ा है, ये मुल्क का साड़ा है। और ये इंश्योर करें कि ये आइंदा कभी किसी के साथ ना हो। मैं, आप मेरे भाई हैं सर, आपसे मेरा ताल्लुक भी है। नफरतें इस हद तक बढ़ गई हैं और आप गवाह हैं इस बात के। मेरे बेटे ने, मुझे पता चला कि हमारे एक और नून लीग के एक बच्चे को कहा कि तुम्हारे बाप ने मेरे बाप को अंदर डाल दिया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, मगर आप ये देखें कि वो बात पहुंची, आप तक भी पहुंची सर, मुझ तक भी पहुंची, स्कूल तक पहुंची। तो कहने का मकसद ये है कि ये नफरतें आगे से आगे जा रही हैं। कल एक दूसरे के गिरबान यही लोग जाके पकड़ेंगे। तुसी सानू जेल जान दिओ, तुसी साडे ते 110 परचे होर दे छड्डो। अपने हाउस दा तकद्दुस बचाओ सर, अपने घर नू बचाओ, इस इज्जत नू बचाओ, इनाम दी इज्जत बचाओ, साडी इज्जत बचाओ, अपने ओहदे दी लाज रखो। You are the custodian and we are proud of you and we'll be more prouder if you'll take this action. You'll find out who those intruders were and let's take them to the cleaners and show the world कि आपके पास ताकत है और इस हाउस के पास ताकत है। जिला काउंसिल में भी यूनियन काउंसिल चेयरमैन किसी थानेदार को अंदर नहीं घुसने देते, अपने मेंबर को गिरफ्तार नहीं होने देते। ऐसे लोग बार काउंसिलों में वकील, छोटे जिलों की बात कर रहा हूं, बड़े जिलों की बात नहीं कर रहा हूं, 500 600 वकीलों की बार है, वो भी अपने बार एक पुलिस को नहीं बढ़ने देती, किसी इदारे को नहीं घुसने देती। हम क्या है सर? What a joke have we become? We have become a joke of the century। और जो ये कह रहा है कि हमारे साथ भी ये हुआ, आपने ये किया, मैंने कहा कि जो गवर्नमेंट वालों ने कहा मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, सब ठीक कहा होगा, मगर जो ये हुआ है ये मेरी जात के साथ नहीं हुआ है, ये पार्लियामेंट के साथ हुआ है। ज्यादतियां हुई होंगी, हुकूमत ने आपके साथ की होंगी जब आप अपोजिशन में होंगे, हमारे लोगों ने की होंगी, दूसरे ने की होंगी, तीसरे ने की होंगी, एक को पकड़ा होगा, दूसरे को पकड़ा होगा, तीसरे को पकड़ा होगा, 10 साल FIRs की होंगी। इस पार्लियामेंट का क्या कसूर है? इस पार्लियामेंट का तमाशा क्यों बनाया है? इस पार्लियामेंट का मजाक क्यों बनाया है? इस पार्लियामेंट को जिला काउंसिल से भी नीचे कर दिया गया है। सर क्या कसूर है आपका? क्या कसूर है हमारा? सर सवाल ये नहीं है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, मतलब की कर लेना चाहिए। लेतर खाने सन अगर उत्ते खड़े हो जाते थे, लेतर खान तो बाद भी तुसी उन्होंने फारग करना चाहिए, कुछ होना था। सर बात यह है, हमें यह पता चलना चाहिए for times to come who have dared enter this parliament and why have they done so? Was this confidence given by the government? Was this confidence given by the speaker himself? Was this confidence given by the secretary of the National Assembly?
Who gave them this confidence and consent to enter this parliament and destroy the democratic institution like this? Why, sir? क्यों? क्या कौन चोर उचक्के कौन से बदमाश यहाँ पे आपके सामने पे जलसा लेट कर छड़िया जे 7 बजे जलसा मुकाना सी 9 बजे जलसा मुकाया जे की जुल्म हो गया सर सिर्फ इसलिए कि हम आपको क्या कहते रहे कि जलसा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा हमने कर दिया आपको उसकी इतनी बड़ी सजा वो ठीका खान के बाबा शेर ने बिल्कुल बात नहीं ठीक है नहीं क्यों कहते हैं घरों में तक 10 किलोमीटर बेडरूम तक पहुंचाना अब पार्लियामेंट की कोई वैल्यू नहीं है जी यहाँ पे नुमाइंदे बैठे हैं लाखों वोट लेके इतना खर्चा होता है पाकिस्तान के वहाँ के टैक्स के पैसे लगते हैं उसको चलाने में लेकिन वहाँ की कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे भी 10 लोग वहाँ पे नकाबपोश लोग आते हैं उठा के ले आते हैं कोई एफ नहीं कोई कानून नहीं सब अपनी मर्जी है जैसे मैं खान ने कहा था यहाँ पे जंगल के बादशाह की मर्जी चलती है और वही चल रहा है पाकिस्तान को और यहाँ पे जंगल का कानून है पाकिस्तान का आइन और कानून तो सो रहा है कहीं पे पता नहीं कब जाएगा समझ नहीं आती अभी देखें बाबे को ठीक किया शेवकास ने अभी खान की बाबे को ठीक है खान के टाइगर पीछे नहीं हटने वाले उन्होंने काफ़ी दबाया लेकिन जितना दबाते हैं और टाइगर निकल आते हैं जैसे नारा था ना भुट्टो का कि जितने फोटो मारोगे हर घर से फोटो निकलेगा हमने देखा इतने साल हो गए भुट्टो के बाद एक भुट्टो भी नहीं निकला लेकिन इमरान खान के टाइगर जितने भी दबाते हैं इन्होंने बहुत दबाए हैं बहुत मारे हैं लेकिन वो फिर भी निकलते हैं भाई कहाँ से आए थे लाजमी नहीं है कि वही टाइगर दोबारा से आए और नया टाइगर बन जाता है जैसे शेवकास है देखें इसको सोचा था किसी नहीं जाएगा अभी फवाद चौधरी था पहले वो चला गया भाग गया डर गया लेकिन शेवकास आ गया और भी काफ़ी लोग आए हैं अच्छे अभी शाह खटक आए काफ़ी अच्छे बंदे हैं इमरान खान के टाइगर पीछे नहीं जाने वाले